इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसा सिद्धांत, एक फार्मूला जो मैंने रिसर्च किया है कि जीवन में आपको हर काम में सफलता देगा। ज़िंदगी में कोई भी काम करेंगे आपको पछताना नहीं पड़ेगा और उस काम में कोई बाधा नहीं आएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में किसी भी काम में निर्बाध होकर के बिना बाधा के काम फटाफट और अच्छी तरह से बढ़िया काम हो और उस काम को करने के बाद आपको कोई दिक्कत ना आए, खुशी महसूस हो, बल्कि तो इस वजह से मैं ये मंत्र आपको देने जा रहा हूँ। बहुत ही ध्यान देने की चीज़ है। सबसे पहले हम बात करेंगे, 4 बातें आती हैं, तो इसमें नंबर 1 पे आती है आवश्यकता। हम अगर कोई भी चीज़ खरीदते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उसको काम करने के पहले हमें ये विचार करना चाहिए कि हमें उस काम को करने की आवश्यकता है या नहीं। जब आपकी आवश्यक है वो काम आपके लिए, फिर आप उस पे विचार कीजिए कि उसके लिए हमें क्षमता है कि नहीं। मान लिया आपको कोई साइकिल खरीदनी है और उस साइकिल की आपको आवश्यकता है या नहीं, या मोटरसाइकिल खरीदनी है, या कोई गाड़ी महंगी खरीदनी है, या आपको बढ़िया महंगा मकान लेना है, कोई भी लग्जरी गाड़ी, कुछ भी ऐसा मतलब करना है कोई भी काम, तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि उस काम को करने की हमें आवश्यकता है। मान लिया आपको गाड़ी की आवश्यकता है, फिर आपको दूसरे पॉइंट नंबर 2 पे आपको बात करनी है क्षमता। आपको उस गाड़ी को खरीदने की क्षमता है कि नहीं, या उस काम को गाड़ी के अलावा किसी भी जगह पे इसको यूज कीजिए। ऐसा फार्मूला है, हर जगह आपको कामयाबी आएगा कि आपको उस गाड़ी को खरीदने की या उस काम को करने की क्षमता है कि नहीं, आपके पास पूरी मजबूती है या नहीं है। अगर आपके पास क्षमता भी है, आवश्यकता भी है, फिर अगली चीज आती है स्वतंत्रता। मान लिया आपके पास कोई बढ़िया लग्जरी गाड़ी लेनी है, आपके पास 20-30 लाख रुपए भी है, आपके पास क्षमता तो है, आवश्यकता भी है, लेकिन अगर उसमें आपको स्वतंत्रता नहीं है। तीसरी चीज आती है स्वतंत्रता। उस काम को करने की आपके पास स्वतंत्रता है क्या? कोई भी ऐसा धंधा करना चाहते हैं आप जो हमारे समाज में, हमारे देश में बैन है, करना दंडनीय है या गलत है, कुछ भी ऐसी चीज है जिसके लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता का अर्थ कई तरह से है कि आप उस काम को कर रहे हैं, उस काम से कहीं दूसरे काम पर तो कोई बाधा नहीं आ रही, कहीं ऐसा तो नहीं आपका नुकसान हो जाए, कहीं दूसरा नुकसान हो जाए, किसी और की तकलीफ बढ़ जाए, या आपके ऊपर कर्ज लग जाए, कुछ भी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी चीजें, उनके लिए आप स्वतंत्र हों। तो आवश्यकता, नंबर 2 पे क्षमता, फिर आती है स्वतंत्रता। अगर स्वतंत्र भी हैं आप, उस काम को करने से किसी चीज को, किसी व्यक्ति को तकलीफ नहीं हो रही है, किसी चीज को कोई परेशानी भी नहीं आ रही है, तो आप स्वतंत्र हैं। मतलब कोई किसी को दिक्कत पैदा नहीं कर रहे हैं आप, तो आप स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता भी आपको चाहिए। 3 चीजें हो गई। अब आ रही है आखिरी चीज, सबसे मेन चीज है, महत्वपूर्ण चीज है, वो है उपयोगिता। उस काम को करने से आपको लाभ क्या होगा, समाज को लाभ क्या होगा, देश को लाभ क्या होगा, परिवार को क्या लाभ होगा, या किसी भी तरह से वो उपयोगी है या नहीं, बेकार की चीज है या काम की चीज है, ये देखना बहुत जरूरी है। आपके पास मान लिया अभी मोबाइल फोन है, वो आपको खरीदना है, आपको आवश्यकता भी है, क्षमता भी है, स्वतंत्रता भी है, कोई नहीं मना करेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फालतू के पैसे हैं कहीं से पैदा कर लिए ओवर इनकम में, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर वो उपयोगिता नहीं है उसकी, अगर वो उपयोगी नहीं है, आपके काम का नहीं है, तो फिर क्या। जैसे मान लिया कोई लो क्लास फैमिली का कोई व्यक्ति हो, उसको हवाई जहाज दे दिया जाए या एक हेलीकॉप्टर खरीद के दे दिया जाए। अब उसके पास हेलीकॉप्टर, पहली बात तो उसको जरूरत ही नहीं होगी। अगर जरूरत मान लिया उसको जरूरत है, तो उसको उस हेलीकॉप्टर को चलाने की क्षमता नहीं होगी, उसका ईंधन, उसका खर्चा व्यय, मतलब उसको वह नहीं कर पाएगा। तीसरी चीज, उसके लिए स्वतंत्रता भी मुश्किल ही होगी। फिर उसके लिए वो उपयोगी कहाँ पे है, वो कहाँ जाएगा। उसके लिए बेचारे की सीमित जगहों पर उसका आना जाना है, सीमित जगहों, मतलब उसका सब कुछ है, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। जिसका देश विदेश में संपर्क है, उसके लिए एक हवाई जहाज या एक, कहने का मतलब, जेट विमान वगैरह की आवश्यकता हो सकती है। तो हमें इन चारों चीजों पर ध्यान रखना दोस्तों। आवश्यकता, क्षमता, स्वतंत्रता और उपयोगिता। इन चारों बिंदुओं पर आप किसी भी काम को करने से पहले या किसी वस्तु को खरीदारी करने से पहले विचार कर लें। उसके बाद अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको जीवन में पछताना नहीं पड़ेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये बताने जा रहा हूँ आपको, और इसी चीज़ के बाद साथ में अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल देखने के लिए। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए
और जो भी है, आपको मेरे विचार कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।